देखिए अभी आपकी झोला भी चेक होगा। अच्छा। झोला ये लेके कहते हैं ना, मैं तो फकीर आदमी, झोला उठाया चलिए झोला वो चेक होगी, मतलब कि झोला खाली भेजा जाएगा। ये चक्कर में हो कि झोला लेके चला जाओ तो झोला चेक होगी आपकी। अच्छा, मतलब खाली हाथ भेजेंगे। ये चक्कर में ना झोला उठाया मैं चल दिया, जौन बटोरे लेके चला जाए। कहते हैं उनको गल्ला 5 किलो मिल रहा है। अच्छा। पेंशन मिल रही है, उनके समझ में कुछ जो भाई बटवा खबर कट गया। अच्छा, आपको 5 किलो जो राशन मिलता था वो भी नहीं मिला, तब वो बताता है समझ में नहीं आता। बटवा खबर कट गया, गला उड़ा लड़का। ये आप जो मोदी जी कह रहे हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं वो भी नहीं मिल पा रहा है, इतनी बड़ी समस्या है। इनका भी गल्ला कट गया, इनके घर वाले भी गल्ला। ये सरकार में अगर 10 लोग हैं, 1 लोग जोड़ रहा है, 9 लोग का कट जा रहा है। ये सरकार में भाई तैयारी तो सब छोड़ दिए, सब किसानी कर रहे हैं। देख लीजिए एकदम कि खेत से पानी लगा के आ रहे हैं। अच्छा। कोई रोजगार नहीं मिला, एकदम वैसे टहल रहे हैं। जब ये किस एजेंडा पाए थे कि हम युवा देश के भविष्य हैं, बेरोजगार है, उनको हम 2 करोड़ नौकरी देंगे आने के बाद। आपको क्या लगता है 10 साल हो गया, क्या मिली 2 करोड़? अब देखते रहे उम्र देखिए मेरी डेट ऑफ बर्थ 95 है। जी। और प्रॉपर कम से कम दिल्ली से लेके इलाहाबाद से लेके दिल्ली तक मैं पढ़ा हूँ। अच्छा। बेरोजगार घूम रहा है, इसका क्या मतलब है? मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, मुझे आती नहीं। अच्छा। मुझे पढ़ना नहीं आता। ये एलिगेशन तो एक बार बहुत पहले मुख्यमंत्री जी लगा चुके हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, उनके पास योग्यता ही नहीं, किस आधार पर योग्यता नहीं है? अच्छा। मतलब एक बात बताइए, 10 सीट आप देंगे और 1 लाख बच्चे रहेंगे तो उसमें कितना काबिल बच्चे जाएंगे? मतलब 10 ही काबिल उस तरीके से फरारपन कर रहे हैं आप। बताइए, 2 करोड़ रोजगार का मोदी जी वादा किए रहे 2014 में, तो काम मिल गया 10 साल में? अरे 2 करोड़ नहीं 20 करोड़ होते ना, साला सब खाई डाले। कौन खा डाला? सरकार खाई डाले, सबके खाई डाले। किसानों की आय दुगनी 2022 तक बोले रहे, कही देवे का होगी या नहीं? किसान बेचारा क्या करे, किसान का बहुत नुकसान है। नुकसान है का नुकसान है यहाँ? नुकसान हर चीज़ किसान का है। अच्छा। साढ़ गाय तो हवाई नहीं है। अच्छा। खेती जैसे बोई देता है ना, जो चीज़ 10 रुपये बिकेगी वो 5 रुपये में बिकता है। 10 का चीज़ 5 में बिक रहा है। कोरे 3 से ऊपर तक टूटी ना। अच्छा। तब तक आजाद ना हो। ये घूसखोरी कहाँ से हो रही है? वो हो गया। अच्छा। एक राजा हो तो प्रधान। अच्छा। प्रधान हो कहीं का। अच्छा। प्रधान का हंसते होता। अच्छा। वो जहाँ जब कहना आई। अच्छा। सही रही। अच्छा, तो घूसखोरी प्रधानों करता है का? पहले हाँ, अरे यार सबको कुल बता दे, हमारे बने रहे। अच्छा। पुलिस भेज दे। अच्छा। तोहरे कहे भेज दे पुलिस, प्रधान यहाँ आवाज जा रहे हैं। अच्छा। हमारे गिरा मुकदमा दायर कर दोबारा लड़ता है। अच्छा, मतलब पुलिस भेज दिए? हाँ, हमारे जमीन रही है। अच्छा। अब पट्टा हो गया तब सरकारी हो गई। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम जो है फूलपुर लोकसभा को कवर कर रहे हैं। तो फूलपुर लोकसभा को घूमते घूमते आज हम ये बरचनपुर में हैं। तो बरचनपुर में एक छोटी सी दुकान है, गोमती है, और यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए नजर आए। तो हमने सोचा कि चलते हैं, देखते हैं क्या जो इंडिया गठबंधन में जो आंधी का रुख बना है, फूलपुर में जो रैली हुई अखिलेश की, क्या ये रैली जो आंधी के रूप में आई है, क्या यही आंधी जो है गाँव में दिख रही है कि कुछ अलग दिख रहा है? यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हाँ सर, आपका नाम? इंद्र बहादुर सिंह। तो ये बताइए क्या लगता है अब की बार मुद्दा क्या है? चुनाव जो है एकदम जोरों शोरों पे एकदम नज़दीक आ चुका है, 25 तारीख को वोटिंग भी है, क्या लग रहा है सर? इस समय चुनाव जो है माहौल बड़ा अच्छा चल रहा है गठबंधन से सरकार की। अच्छा। जो है इसमें बच्चों की भविष्य की तय करने की नीति बनी हुई है। अच्छा। अगर उनकी नीति सही हो गई तो बच्चों को भविष्य अच्छा रहेगा सर। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से अभी जो है जो रैली हुई थी जो है पंडला में अखिलेश और जो है राहुल गांधी की गठबंधन की रैली, तो वहाँ पर जो है बैरिकेटिंग टूट गया, और कल अभी जो है आजमगढ़ में भी बैरिकेटिंग टूट गया, वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। क्या ये जो आंधी बन रही है, क्या तूफान भी बनेगी और कोई इसमें बहेगा, कुछ लग रहा है आप लोगों को? नहीं, इसमें तूफान, इसमें सबसे बड़ी गलती तो डीएम ने की है। अच्छा। जो कि एक जिले में 2 रैलियां, मतलब ये मुख्यमंत्री की नहीं कराना चाहिए। पहली बात तो नहीं, जो भीड़ दिख रही है, जो गठबंधन की रैली में इतनी तगड़ी भीड़ दिख रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है जगहों पर, एक ही जगह की बात नहीं हो रही है। जो गठबंधन है, गठबंधन की रैली में भीड़ ज़्यादा आ रही है, क्या ये भीड़ जो है ऑटो में तब्दील दिख रही है? क्या गाँव में क्या लोग सोच रहे हैं? नहीं, भीड़ तो हर जगह दिख रही है, वहाँ भी अच्छी भीड़ थी। गाँव का माहौल का भीड़ भी देखते हुए अच्छा, मतलब वोटिंग होने की अनुमान अब करीब बहुत ज़्यादा लग रहा है। अच्छा। जी। अच्छा, और आगे भी है। अच्छा। लोग आप क्या सोचते हैं सर? क्या सोचे थे? अरे जौन सोचा तुम्हें बताओ और का? अरे बढ़िया रहा है, और का बढ़िया रहा है? सरकार और का? कौन सरकार बढ़िया रही, और पहले रही कि अब रही कि जौन रही ही रही? जौन इतने समय आया और का। अच्छा, ये बढ़िया सरकार है? यह हुआ है अब। अच्छा। जौन इतने समय आवे हुआ है। अच्छा, अरे ये बढ़िया सरकार यहाँ तो ये लोग ढेर चीज वादा करे, का पूरा भवा है। जैसे बोले रहे 2 करोड़ रोजगार देबे, किसानों को आय दुगनी कई देबे, ये सब भवा है। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज बैठे ना आप लोग? हवाई जहाज कहाँ बैठे? कहा था बढ़िया बात है सब। दादा आप क्या कहा था? आप क्या कह रहे हैं? भैया तो कह रहे हैं सब बढ़िया चल रहा है। नहीं, सरकार नहीं ठीक है। नहीं ठीक है, नाराज हैं? नाराज थोड़ा कैमरा घुमाइए तो। पूरी पब्लिक नाराज है। नजदीक कर दीजिए। पूरी पब्लिक नाराज है यहाँ की। किस मुद्दे पर नाराज है, क्यों नाराज है?
नाराज है, कोई धंधा पानी कोई बड़ा करता है, कोनो चीज़ सब में ऑब्जेक्शन लागत है, कमाई खाए में दिक्कत है, और हर आदमी की परेशानी है। अच्छा, हर आदमी को परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी से ज़्यादा परेशानियाँ है बच्चे लोग के, ज़्यादा बच्चे लोगों की, जो छोटे बच्चे हैं मेहनत जोन करते हैं। अच्छा, जो उनकी मेहनत डाल जा रही है, मतलब पढ़ाई उड़ाई कर रहे हैं उनको कह रहे हैं आप लोग। हाँ, समय गड़बड़ जा रही है। नौकरी वोकरी मतलब कि रोजगार नहीं आ रहा, मेन मुद्दा आपकी निगाह में ये है। हाँ, अच्छा, हाँ। और क्या लगता है यहाँ पर जो गांव का कोई अलग मुद्दा भी दिख रहा है कि सिर्फ बेरोजगारी वाला ही है? नहीं, अलग मुद्दा नहीं दिख रहा, बेरोजगारी वाला है या सब मुद्दा गड़बड़ है। अच्छा, मतलब ये सरकार में मजा नहीं है। सरकार में मजा नहीं है? मजा कैसे सर? मजा का मतलब कि सरकार ठीक नहीं है। अच्छा, मजा होना चाहिए कि मतलब अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से, अनुशासन से, मतलब कि हर चीज़ें चलनी चाहिए। जो चीज़ें योजनाओं के तहत मतलब कि जो चीज़ें ज़रूरत है, नीड है मतलब लोगों की, वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। क्या यही? हाँ हाँ, जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताओ, मैं 2 करोड़ रोजगार का मोदी जी वादा किए रहे 2014 में, तो काम मिल गया 10 साल में? अरे 2 करोड़ नहीं 20 करोड़ होते ना, वो साला सब खाई डाल। कौन खा डाला? सरकार खाई डाल, सबके खाई डाल। अच्छा, किसानों की आय दुगनी 2022 तक बोले रहन, कह देवे का होगी या नहीं? किसान बेचारा क्या करे, किसान को बहुत नुकसान है। नुकसान है? का नुकसान है यहाँ? नुकसान हर चीज़ किसान का है। अच्छा, साढ़ गाय तो हवाई नहीं है। अच्छा, खेती जैसे बोई देता है ना, जो चीज़ 10 रुपये में बिकेगी वो 5 रुपये में बिकता है। 10 का चीज़ 5 में बिक रहा है, मतलब कि सस्ता, मतलब सब्जी यहाँ पे सस्ती है और लोग कह रहे हैं जी हर चीज़ है मतलब। अच्छा, कह रहे हैं बड़ी महंगाई है और किसानों के यहाँ लाभ ही नहीं हो रहा है, महंगाई ऊपर से चली जा रही है। किसान की चीज़ नहीं महंगा है, बाकी सब कुछ महंगा है। अच्छा, मतलब किसान को मतलब कि जो कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई भी महंगा है, हर चीज़। पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताब पे 18% GST है, सेकंड GST मतलब सबसे हाईएस्ट 28%। लड़का पढ़ लिख नहीं सकते, हाँ, हर चीज़ है। ये GST फ्री होना चाहिए था ना, कम से कम पढ़ाई उड़ाई पे। हाँ, सब फ्री होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भाई युवा लोग भी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं ये लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम? महेश कुमार पासी भाई। क्या लगता है अब की बार जो है क्या माहौल है इस धर का? अब की तो भाई गठबंधन ही जीतेगी। अच्छा, आप महेश कुमार पासी कह रहे हैं। मायावती जी कहते हैं कि जो हमारे समुदाय के लोग हैं ये हमसे छोड़ के कहीं जाएंगे ही नहीं, और यहाँ पे जगन्नाथ पाल भी हैं, बड़ा जोर शोर भर रहे हैं। क्या दिखा है गठबंधन में, क्यों छोड़ कर जा रहे हैं? अरे भाई, गठबंधन में हमारी गठबंधन की सरकार अच्छी है। अच्छा। अब ये जान लीजिए कि इसमें जो पाल जी को यही चमार थोड़ा बहुत 2-4% वोटिंग करेंगे, नहीं तो ये जितने दलित हैं, पासी चमार, सब यही सपा की वोटिंग करेंगे। अच्छा। गठबंधन की सरकार आएगी, 4 तारीख के मोदी जी झोला उठा के चले जाएंगे गुजरात। अच्छा जी। अब की बार जो ये जाति होती वाला कार्ड और कुछ दिख नहीं रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई इनका। अच्छा। कुछ भी नहीं इनका, ये मुँहते ही कम ज़्यादा हिलाते हैं। अच्छा। ये जान लीजिए मोदी जी का जुमला है, बहुत ज़्यादा ही जुमलेबाजी की सरकार है, झूठी है। अच्छा, झूठी सरकार कह रहे जी, हैं। झूठी अच्छा, आप तो युवा हैं, क्या तैयारी वारी भी कर रहे हैं? छोड़ दिया सब भाई तैयारी तो सब छोड़ दिए, सब किसानी कर रहे हैं। देख लीजिए एकदम कि खेत से पानी लगा के आ रहे हैं। अच्छा, कोई रोजगार नहीं मिला, एकदम अच्छा। वैसे टहल रहे हैं। मतलब खेती किसानी अब शुरू कर दी हाँ, है? खेती किसानी कर रहे हैं मतलब भैया। 10 साल का ये मतलब कि कार्यकाल रहा कि 10 साल में जो है पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो है अब डायरेक्ट किसानी की तरफ आना पड़ा पैसे के लिए। जी जी, किसानी के लिए, किसानी नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। इस सरकार में अब खाने के लिए मर जाएंगे भाई। अच्छा जी। अच्छा, मतलब कि कंडीशन मतलब कि किसानों की ज़्यादा खराब हो गई है। बहुत जो दोगुनी करने की बात थी वो अभी कुछ नहीं दिख रही। दोगुनी नहीं, हमारा लोग के खुद ले लेता है मोदी जी। अच्छा, हाँ, कुछ अलग हुआ नहीं, मतलब कि सिर्फ किसानों को चूस कुछ भी किसानों को चूस रहे हैं। ये सब झूठा वादा है। वादा बोले थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले एरोप्लेन पे, हवाई जहाज पे घुमा देंगे। ये तो साइकिलों पर नहीं घुमा पाता। अच्छा, हमारी साइकिल अब कितनी स्पीड में जा रही है ये जान लीजिए। इलाहाबाद 2 सीट है, दोनों 2 लाख वोट से ज़्यादा जीतेगी। अच्छा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अच्छा, एक चीज रैलिया में देख लीजिए, आए थे अखिलेश जी और राहुल गांधी जी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पुलिस 10-20 पुलिस वाले को सरकार दी थी। अभी इनको देखिए, उनका सत्ता है, सत्ता में तो सारा कम से कम 1 लाख पुलिस गई थी। अच्छा। जिसका सत्ता है भैया, वो ये मोदी जी जुमलेबाजी का। अच्छा, ये बताइए, आप भी रैली में गए थे? इसमें गए थे भाई, सपा वाले में। क्या मतलब कि वहाँ क्या लग रहा था कि रैली किस तरीके की हुई थी? रैली नहीं थी भैया, रैला था। रेला था? रेला था। हाँ, वही। और योगी जी तो कह रहे थे कि इनको भाव ही नहीं दिए अखिलेश जी, और जो है इनको क्या कहते हैं राहुल गांधी को यहाँ की जनता ने। यहाँ की जनता 4-3 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कि किसको भाव दिया गया किसका भाव दिया गया था। अच्छा। ये जान लीजिए कि पड़िला में इतना बड़ी रैली हुई थी कि उनका भी हुआ था, योगी जी का हुआ था। बहुत ज़्यादा 10-20 हज़ार लोग बहुत गए होंगे, नहीं तो कोई नहीं गया था। अच्छा। सब इसी सपा में गए थे। इतना ज़्यादा तड़पती धूप में सब बेचारे खड़े थे। और अखिलेश जी और क्या नाम से राहुल गांधी जी आए थे। ये
तो इसलिए भाषण नहीं दे पाए कि जनता इतना ज़्यादा हो गई थी कि उनसे हाथ मिलाने के लिए परेशान थे, सब हाथ मिला रहे थे। और सब राहुल गांधी सबको से हाथ मिलाए हैं। वो तो रैली में जब पहले मैं भी देखा, मतलब जो लाइव चल रहा था, मैं तो लाइव किया नहीं था वहाँ पे, लेकिन जो उनके बड़े बड़े चैनल वाले थे, मैंने उस पर वीडियो भी लिया था। तो वहाँ पे देखा, मतलब कि लोगों में यहाँ तक कि लेटर भी दे रहे थे, पत्र भी दे रहे थे कि हमारी ये समस्या है, तो उसको भी पकड़ रहे थे। और उज्जवल रमन की रैली जो प्रयागराज में दूसरी सीट है, वहाँ पर भी ये चीज़ें दिखी। क्या जो ये भीड़ दिख रही है, एक तरफ से आंधी बन चुकी है। आंधी में क्या ये तूफान भी 7वें चरण आते आते बने, क्योंकि अभी 6वें चरण में यहाँ का मतदान है, इसके बाद एक चरण और है। 45 सीट हमारी सपा की निकल चुकी है। अभी जान लीजिए अभी 6वां हमारे यहाँ होगा, 7वां में तो जान लीजिए इसका कांग्रेस और सपा का गठबंधन में ये मान के चलिए 70 प्लस रहेगी। अच्छा ये बताइए, जो मोदी जी राशन पे अभी भी राजनीति कर रहे हैं कि हम अभी 5 साल आएंगे तो और राशन फ्री में देंगे, अभी भी कह रहे हैं। उसके बाद जो है और भी 2000 रुपये वाला, और जो है अमित शाह वगैरह जो है, जो राम मंदिर बना हुआ है उस पर भी बात कर रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। इन सब पर जनता की बात नहीं जाएगी क्या? मंदिर बनवा के भैया वो तो खोलनी है दुकान। अच्छा, मंदिर में इतना की दुकान है भैया? अरे मोदी जी की दुकान, इतना ज़्यादा चंदा मिला था, वो चंदा से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। ये जान लीजिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां उनको चुनाव लड़ाने के लिए दे रहे हैं। जैसे गाय कटवाते हैं। अच्छा। लोग वहाँ से उसमें से चंदा मांगे हैं। अच्छा। और यहाँ मंदिर में लगभग 2-4 करोड़ चंदा मिला था। अच्छा। सब ये चंदा के चुनाव लड़ रहे हैं, दुरुपयोग पैसा कर रहे हैं। मंदिर है और मस्जिद थोड़ी हमको काम अच्छा, देगी। ये बताइए, आप कह रहे हैं रोजगार चाहिए भाई। आप कह रहे हैं गाय कटवाने वाली कंपनी से चंदा लिया गया, मतलब जो मीट मांस का व्यापार करती है उससे चंदा लिया गया। और जो है यहाँ पर योगी जी तो कह रहे हैं कि नहीं, गौ हत्या निर्मम है, पाप है। उसके बाद जो है मतलब कि और भी चीज़ें पाप है तो ठीक है, लेकिन जो है उनकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए। जो छुट्टा जानवर हैं बहुत जगहों पे इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या यहाँ पे भी है? ये भाई साहब इतना कम से कम 100-150 तो गाय हैं यहाँ पे। अच्छा। सब गाय छोड़ दे रहे हैं किसान, और क्या नाम से लीलगाह भी है। सब किसान के खेती एकदम चौपट कर दे रहे हैं। अच्छा, और कुछ यहाँ का? हाँ, आपका नाम? कुलश्रेष्ठ सिंह यादव हमारा नाम। क्या लगता है, इधर थोड़ा आ जाइए, तो क्या लगता है अब की बार यहाँ का माहौल? इस बार मुद्दा युवा चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, युवा चुनाव लड़ रहा है। हाँ। मतलब कि नेता होता कुछ नहीं चुनाव लड़ रहा है? नहीं, नेता नहीं, इस बार बेरोजगारी। हाँ। बेरोजगारी सबसे बड़ा आलम है। अच्छा अच्छा। और सिलेंडर 1000 पार है। अच्छा, सिलेंडर 1000 पार है। हाँ। तो मोदी जी तो ये भी सिलेंडर की भी क्रेडिट ले रहे थे, हमने सबको फ्री में सिलेंडर दिया है। वो मोदी वाला सिलेंडर जितना था वो घर रखा हुआ था, प्राइवेट जो कनेक्शन था वही इस समय चालू है। अच्छा, प्राइवेट कनेक्शन जो है? हाँ, चालू है, वही चालू। वो गरीब आदमी कहाँ से भरा पाएगा इतना अच्छा महंगा? अच्छा, गरीब आदमी भरा ही नहीं पा रहा है ये सिलेंडर। 500 चीज़ें 1200 रुपए खो गई तो कैसे सिलेंडर गरीब भरा पाएगा अच्छा, बेचारा? ये बताइए, कांग्रेस के ज़माने में ये सिलेंडर कितने का रहा होगा? 400 कुछ रुपए का था भैया। कुछ रुपए का। तो उस समय जो है एक बहुत बड़ी नेता जो है, इस समय जो उनके खिलाफ जो है बहुत जम के लोगों ने जो है वहाँ पे विरोध भी जताया है। तो वो रोड पर बैठती थी, आज 1200 का उन्हीं की सरकार में है, 1100 का, या अब छूट दे दिए 100 रुपये। और आपने एक शब्द कहा, अभी आपने एक शब्द कहा कि क्या बोलते हैं, 5 किलो राशन दे रही है बीजेपी। बिल्कुल। और उसके बाद एक ने शब्द आपने और रखा था कि 2000 रुपये जो भी रखा था आपने अभी कुछ देर पहले। हाँ। शायद आप कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं पढ़े हैं। नहीं, कांग्रेस का पढ़े हैं उन्होंने। तो बहुत सारे 5 चीज़ें तो बहुत अच्छे दी है। आप बताइए कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या? कांग्रेस का घोषणा पत्र में उन्होंने साफ, अगर ये 5 किलो दे रहे हैं तो 10 किलो देंगे। बिल्कुल। और 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। अच्छा, अच्छा। समझ रहे हैं आप? और उसके बाद 1 लाख रुपए पर महिलाओं को मिला गया प्रति साल, पर ईयर 8500। ठीक है। और उसके बाद 50% आरक्षण जो है सीमा जो तय किया गया वो भी हटेगी। अच्छा अच्छा। ठीक है। और जातिगत गिनती बराबरी, मतलब जिसकी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब जो राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे थे, और वो कराएंगे, और उसके अकॉर्डिंग जितनी भी जाति जिसकी है उतना जो नौकरी में उसका परसेंटेज मिलेगा। और एक चीज और सुने होंगे, राहुल गांधी जी ने एक बयान किया था, टकाटक टकाटक। अरे टकाटक तो बहुत फेमस है। तो ये समझ लीजिए, एक इस समय यहाँ का जो माहौल है, आप सुराव विधानसभा में खड़े हैं, सराय लीलाधर उर्फ बरचनपुर में, यहाँ के जितने भी लोग हैं एक तरफ टकाटक जाएगा। मतलब साइकिल ये समझ लिए बहुत तेजी से जा रही है। अच्छा। उस पे आप अनुमान ही नहीं लगा पाएंगे। मतलब कि जो हम लोग रैली में गए थे, देखे थे, वहाँ पे कवर कर रहे थे, जो जनसैलाब था, जगह जगह मतलब पूर्वांचल में आते आते रैली जो है रैला में बदल गया। आंधी, मतलब हवा जो चली थी वेस्ट से पश्चिमी से, अब ये आंधी पकड़ी है, क्या तूफान भी बन जाएगी? बन गया है कि बनने में देर है। और क्या आप, अच्छा एक बात बताइए, आप वहाँ पे रैली पे शायद आपको कहे कि नहीं पहुँच पाए, किसी से वीडियो लिए थे? नहीं, वीडियो हमने वहाँ पे किया था, आम जनता के लिए। वहाँ पे आपको क्या लगा इतना तेजी से देखने के बाद जनसैलाब, आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, वहाँ की भीड़ हम पूरा दिखा भी नहीं भाई, अगर किसी को बोलने का चांस नहीं मिल पाया, दूसरी चीज वहाँ प्रशासन की इस तरीके व्यवस्था नहीं थी, आप क्या समझ रहे हैं आप उस चीज को?
ये जनता दल है। अच्छा। और दूसरी चीज जो जनबल होता है सबसे बड़ी पावर होती है। अच्छा। सरकार हम ही चुनते हैं, हम ही बनाते हैं, हम ही गिराते हैं। अच्छा। और तुम हम ही लोग को उल्टा बना रहे हो। अच्छा। ये गलत बात है ना। जिस तरीके से बीजेपी अपने एजेंडा पे आई थी, आप बताइए नहीं, किसी इसको भी तो एजेंडा बना दी थी। ये जो यहाँ पे रैली हुई थी, जो जिसमें भाग गए थे, मतलब कह रहे थे कि इन्हें भगा दी तो जनता ने। बगल में वो तो आए रहे हैं। अच्छा। सिकंदरा में बिल्कुल। वहाँ का तो देखे थे ना क्या माहौल था। अब यहाँ का माहौल देखिए ना आप, किस तरीके का माहौल है। बिल्कुल। पत्रकार बंधु, आप जिस तरीके से घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपको क्या लगता है? आप ही बता दीजिए। नहीं, हम तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, क्या कह नहीं सकते, किसकी आप बहुत किस्मत कुछ कह खुलेगी, सकते हैं। लेकिन आप भी तो घूम रहे हैं ये ना। चीज मुझे दिख रहा है, चाहे कि हर समाज जो है मतलब कि थोड़ा इंडिया गठबंधन की तरफ झुका दिख रहा है, लेकिन क्या ये वोट देगा कि नहीं देगा, ये तो साहब, बात आप पता देखिए, चलेगा मैं क्या आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहला नंबर तो एक बात ये है कि आप लोग जन जन तक लोगों को जाके अपनी बातों को पहुंचाते हैं। गोदी मीडिया के हाल देखिए आप, कि सही चीज अभी आप लोग ना होते तो शायद हम लोग के जैसे आवाज उठा रहे हैं वहां तक ये बात पहुंच ही ना पाती। तो इसीलिए मैं बहुत खुश होता हूं कि कम से कम लोग, आप जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी आज के मान लीजिए, अभी चलिए इस पे आते हैं हम, थोड़ा बेरोजगारी वाले। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देखिए कि जब 2012 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जब ये किस एजेंडा पाए थे कि हम युवा देश के भविष्य हैं, बेरोजगार है, उनको हम 2 करोड़ नौकरी देंगे आने के बाद। आपको क्या लगता है? 10 साल हो गया, क्या मिली 2 करोड़? अब देख रहे हैं उम्र देखिए, मेरी डेट ऑफ जो बर्थ है- 95 है। जी। और प्रॉपर कम से कम दिल्ली से लेके इलाहाबाद से लेके दिल्ली तक मैं पढ़ा हूँ। अच्छा। बेरोजगार घूम रहा है, इसका क्या मतलब है? मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, मुझे आती नहीं। अच्छा। मुझे पढ़ना नहीं आता। ये एलिगेशन तो एक बार बहुत पहले मुख्यमंत्री जी लगा चुके हैं कि बिल्कुल, हम नौकरी दे रहे हैं, उनके पास योग्यता ही नहीं। योग्यता नहीं, किस आधार पे योग्यता नहीं है? अच्छा। मतलब एक बात बताइए, 10 सीट आप देंगे और 1 लाख बच्चे रहेंगे तो उसमें कितना काबिल बच्चे जाएंगे? मतलब 10 ही काबिल उस निकलेंगे। तरीके से फरारपन कर रहे हैं आप। अच्छा। बताइए किस तरीके, इसका मतलब हमारे पास शिक्षा ही नहीं है जिस तरीके का इनका एजेंडा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हाँ। 1 लाख 10 लोगों की नौकरी, उसमें लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, दिए जाएंगे। तो 10 ही मतलब अभी कि आप- काबिल नहीं, 10 से ज्यादा भी काबिल। आप इसी प्रकार से ले लीजिए, घर में अगर भोजन बनता है, 50 लोग हैं जी। और उसके हिसाब से बन गया भोजन 10 लोगों को, तो कैसे आप एडजस्ट कर पाएंगे? आप हमें बताइए। कभी नहीं एडजस्ट हो बिल्कुल सकता, नहीं होगा। किसी के पेट नहीं भर सकते हैं अच्छा। हम। तो उस तरीके से इनके जो भी कानून, अच्छा चलिए सोना पे ले लीजिए थोड़ा सा। अच्छा। जब 12 में सोना कितने में था? अच्छा। लगभग 24,000 23,000 के बाद था। आज का सोना का रेट क्या है? अच्छा, मोदी जी का तो ये सोना होना, पेट्रोल का क्या रेट था? पेट्रोल का उसको सोना घटाइए, पेट्रोल का रेट क्या था? आप बताइए कितना था? हाँ, पेट्रोल का रेट उस समय 56 रुपया या 55-56 के अब था। हाँ, आज की डेट में कितना है? आज तो आपका 97 रुपए करीब में। अच्छा, और कोई ले लें? और किस पे लें ये बताइए आप। अब इस पे ही ले लीजिए आप। जैसे कि मान लीजिए अभी सिलेंडर का, भाई साहब ने सिलेंडर के लिए बोला, बिल्कुल। सिलेंडर उस समय 400 रुपए का था, आज की डेट में कितने का है? आज के डेट में तो 1100 तक अब बताइए, ये क्या बोले थे कि हवाई चप्पल, अभी भाई साहब ने एक शब्द और बोला था, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। अच्छा। साइकिल नसीब नहीं हो रही है। पैदल आदमी चलाता, वही हवाई चप्पल ही में। अच्छा। वही 2000 की साइकिल 5000 में हो गई भैया। 2000 साइकिल 2000 की साइकिल 5000 में हो गई। 5000 की मिल जा रही नहीं, पहले ये बताइए। मिल जा रही है तो गरीब आदमी 5000 कहाँ से साइकिल ही ले? पैदल चल रहा है इस समय आदमी पैदल हो गया। भाई जो गाड़ी 60,000 की मिलती थी आज 1 लाख मिल रही है। अच्छा। हाँ, सोचिए। ये सोचिए कितनी सस्ती सरकार है, इतनी महंगाई। 60,000 से भी कम की गाड़ी थी वो। हाँ वही तो कह रहे हैं, 60 अरे 60 से कम तक 45-50 की थी। ये जान लीजिए 1 लाख रुपए हो गए। 1 लाख किसान, हम लोग तो गाड़ी नहीं भैया साइकिल लेके चल रहे हैं। साइकिल से चलना पड़ा। हमारी पहुंचाना भैया दिल्ली तक, लखनऊ तक एजेंडा था, मगर अब दिल्ली तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक पहुँचेगा हम सोच रहे हैं पूरे इंडिया में पहुँचे। हाँ, बिल्कुल। तो ये बताइए, जो है यहाँ पर जो आप लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, क्या जो है कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है 30 लाख नौकरी का नवंबर तक भरने का कहे हैं, डेट भी दिए है ना कि हम नवंबर तक जो है नौकरी दे देंगे। भाई साहब एक चीज ये आप देखिए कि राहुल गांधी को कोई सोच सकता था कि 2000 किलोमीटर या जितना भी चला उतना चल पाएगा? एक पुश्तैनी राजनीति है उनके घर की। बिल्कुल। आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते? जो बच्चा राजनीति में पैदा हुआ और उसने कभी गरीबी देखा ही नहीं, तो उन्हें पढ़ा होगा गरीबी को, उसको क्या लगता है आपको जब इतना दूर का सफर कर सकता है तो कैसे नहीं वो पूरा कर सकता है? आप ये बताइए ना। ये चीज तो गरीबों को किस तरीके वो गले लगाता है, कभी आपने उसको देखा है? बिल्कुल देखा है ना। तो उनके अंदर जो है कोई उनका सिर्फ वो रोजगार की बात करता है और किसी पे बात ही नहीं करता। अगर कभी उसके आप स्पीच देखिए तो सिर्फ रोजगार पे बात करता है। बिल्कुल, नफरती बयान तो उनके अभी ही तक नहीं। सामने नहीं आए हैं। वो हमेशा जो है इसीलिए पूर्ण भरोसा है कि जब वो बंदा पूरे भारत का पैदल यात्रा कर सकता है तो उसके ऊपर सारी चीजें वो बिल्कुल कर सकता है। यही चीज तो गांधी जी पहले बहुत बड़े आदमी थे, देखिए उस समय देश का माहौल कुछ और था, उस पे आप मत जाइए। जब सरकार बनी थी, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके पास मड़ही हो तो आप उस समय जैसे कि सोचे कि हम यार हवाई जहाज में घूमे थे, मुमकिन था? लेकिन ये एलिगेशन तो लगा रहे हैं कि ये शहजादे हैं। अरे उनके एलिगेशन शहजादा है इसीलिए रोड पे घूम रहा है। कहते उसको थे आप उसकी सदस्यता रद्द कर अभी दिए। इसके पहले बोल दिए थे मोदी जी की। सुना यार, हाँ। सरकार चोर है। हाँ। इधर इधर दादा इधर आइए। पहले सुना, हाँ। जब तक घोंस कोरे तीरे से ऊपर तक टूटी ना, अच्छा, अच्छा। तब तक आजाद ना हो। ये घूसखोरी कहाँ से हो रही है? वो हो गया, वो हो गया। अच्छा अच्छा,
एक राजा हो तो प्रधान, अच्छा अच्छा प्रधान हो कहीं हो का, अच्छा अच्छा प्रधान का हंसते होता, अच्छा वो चाहे जब कहना आई अच्छा। तो सही रही। अच्छा, तो घूसखोरी प्रधानों करता है का? पहले हाँ, अरे यार सबको कुल बताओ दे हमारे कुहा बने रहे, अच्छा। पुलिस भेज दें, अच्छा। तोहरे कहे भेज दे पुलिस, प्रधान यहाँ आवत जात रहे। अच्छा, अच्छा। हमारे गिरा मुकदमा दायर कर दोबारा लौटा। अच्छा, मतलब पुलिस भेज दिए? हाँ, ये हमारे जमीन रही है। अच्छा। अब पट्टा हो गया तब सरकारी हो गई। अच्छा, हमारे पट्टा नहीं घूसखोरी भेजा। और जो है ये कहा कि मतलब कौन सरकार आई, घूसखोरी, बेईमानी, चोरी, छिनारा सब चल रहा है भैया, ये जान लीजिए। एक मिनट आप बात कर लीजिए। हाँ बोलिए, क्या और क्या है? तो वही बता दे कि अगर सरकार जो बा एक तोड़ न पाई, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। तो प्रधानों ने तोड़ पाई। कौन तोड़ेगा इसको? इसको जनता तोड़ी गई, जनता 25 जनता तारीख टका टंग मारे सब जहाँ ना, अच्छा अच्छा तब भैया हो ये कहा था जौन अच्छा, जनता आप कह रहे हैं तोड़ेगी? हाँ, जनता कैसे तोड़ेगी भैया। 25 तारीख कितना ज्यादा वोटिंग हो जाएगी, साइकिल पे टका टक साइकिल इतना जाले 85 की स्पीड में दौड़ेगी। अच्छा, ये मतलब कि जो लोकल लेवल का भ्रष्टाचार था ये भी गायब हो जाएगा? अरे सब गायब हो जाएगा। ये जान लीजिए, राहुल गांधी की प्रधानमंत्री थे, ये जान लीजिए इतनी इनके स्वाभाविक इनका ज्यादा चल गया भैया, साइकिल पहले रहा। अच्छा। अब साइकिल महत्व कम हो गया है। अच्छा, साइकिलिंग महत्व तो कम हो गया। अब कब चढ़ा होता है ना। अच्छा। अब देख हो मेहरारू के लगे चलते ससुराली भैया, समझा। जितने बुजुर्ग हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ आप? हाँ। जितने भी बुजुर्ग हैं उनको गल्ला 5 किलो मिल रहा है, अच्छा, अच्छा। पेंशन मिल रही है, उनके समझ में कुछ जो भाई बेटवा खबर कट गया। अच्छा, आपको 5 किलो जो राशन मिलता था वो भी नहीं मिला है? तब वो बताता है, समझ में नहीं आता। बेटवा खबर कट गया, गला उड़ा लड़का। ये आप जो मोदी जी कह रहे हैं हम 5 किलो राशन दे रहे हैं वो भी नहीं मिल पा रहा है, इतनी बड़ी समस्या है। इनका भी गल्ला कट गया, इनके घर वाले भी गल्ला। ये सरकार में अगर 10 लोग हैं, एक लोग जोड़ रहा है, 9 लोग का कट जा रहा है ये सरकार में। अच्छा, मतलब कि जो राशन वाला जो मतलब कि गा रहे हैं कि जो है राशन हम सबको खिला रहे हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है करप्शन की भेंट चढ़ा हुआ थोड़ी में दे रहे हैं। ये कहाँ की बातें हैं? ये राशन कौन तय करता है? ये तय करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल राशन हमारा किसान दाता भगवान है, यही किसान राशन दे रहा है। आप किसी के बाप की भगवती थोड़ी में, हमारी क्रेडिट तो ले रहे हैं। क्रेडिट लेने से क्या होता है? एक बात, मोदी जी तो हर ऐसी चीजों का क्या लागू कर दिए हैं? फिर जीएसटी लागू ही ना करें, टैक्स क्यों ले रहे हैं फिर लोगों हाँ, से? जीएसटी एक टाफी लेते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, वो हमारा पैसा, हमारे जनता का पैसा है। ये नहीं है कि हम उनके दिए हुए पे पल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये श्रेय उरे का समाप्त होने वाला है, जमाना खत्म हो रहा है। जो मतलब कि जो झूठी क्रेडिट ले रहे थे, हाँ, ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कहते हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, एक प्रधानमंत्री को कितना रुपए का सूट पहनना चाहिए? और उससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका वेशभूषा क्या था? गांधी जी की आपने अभी चर्चा की थी, उनका वेशभूषा क्या था? वो तो जनता के लिए जो अपने जो कपड़े थे उसे भी उतार कर फेंक दिए थे, एक धोती लपेट कर बनाई हुई धोती पहनते थे गांधी जी। वो तो स्वदेशी और जो स्वदेशी के प्रचार के लिए और मतलब कि भारतीयता। व्यक्ति अपने समय में अच्छा कार्य किया है, बट इनकी जब से आई है, आप कंडीशन देख लीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं दिल्ली से यहाँ तक इलाहाबाद तक पढ़ा हूँ। अच्छा, क्या मेरे अंदर योग्यताएं नहीं है? मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं नौकरी कर पाऊँ, सिपाही की नौकरी नहीं कर सकता हूँ? अब यार, इतनी योग्यता होने के बाद, मतलब यहाँ से वहाँ तक पढ़ने के बाद मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं नहीं हो सकता। अच्छा, बस ये है कि कुल मिला के जब नौकरियां ही नहीं निकालें, किस आधार पे कौन बचा? मैंने आपको बताया ना कि बच्चे इतने ज़्यादा बेरोजगार, 22 लाख हैं, और भर्तियां कितनी निकलती हैं? 10,000, 5,000। कौन होगा ये बताइए? अब धांधली भी है, ये भी तो देखिए ना। 22 लाख कहाँ? अगर अभी यूपी पुलिस की देखेंगे कितना फॉर्म पड़ा था? 50 लाख सीधा मानिए, उसको 49 क्या मानना, 50 सीधा है। अब ये सोच क्या जो है मतलब कि 60,000 योग्य रहे। लगता है 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे लीक कर रहे हैं भैया, वो पेपर लीक करके जो लड़के 500 को फार्म डाले, उसी से ये चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अब आप ये वैकेंसी निकाल के उसी पैसे से चुनाव लड़ते हैं। अपने पेपर लीक हुआ होगा, इसमें भी छात्रों से पैसा लिया गया होगा, और ये पैसा कहाँ जाता है, इसका कोई रिकॉर्ड बनता है? आप देखिए, वो सारी चीजें आप भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है, और जनता इस चीज को समझ रही है। अब की बार इसका जवाब अच्छा वोट से मिल ही जाएगा, वोट से दे देंगे। 4 तारीख ज्यादा दिन है ये नहीं है, खुद ही समझ जाएंगे आप। ये धांधली ना करें ना, इनकी कंडीशन जमानत जब्त होने वाली है। कल मोदी जी इलाहाबाद में आए थे, कह रहे हैं 400 पार 400 पार। अब की जनता कहे तड़ी पार। अब की तड़ी पार चल रही है। अच्छा, वहाँ पे भी जनता बोल रही है। हाँ, जनता ये जान लीजिए वही ये भी अब की झोला भी चेक होगा। झोला ये लेके कहते हैं ना, मैं तो फकीर आदमी, झोला उठाया चल, ये झोला भी चेक होई, मतलब कि झोला खाली भेजा जाएगा। ये चक्कर में हो कि झोला लेके चला जाए तो झोला चेक होई। अच्छा, मतलब खाली हाथ भेजेंगे। ये चक्कर में ना, झोला उठाया मैं चल दिया, जौन बटोरे लेके चला जाए। कहते हैं चौकीदार
अरे इतनी चीजें हो गई, कहाँ थे आप चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चौकीदार होते भैया ना तो ये 2.5 लाख के सूट ना पहनते, ये 2.5 लाख के सूट पहन के रैली कर रहे हैं। देखिए हमारे राहुल गांधी जी आए थे, टी शर्ट पहने थे, जीन्स पहने थे, एकदम जान लीजिए साधारण, एकदम गरीब से गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे। ऐसे मोदी जी किसी के साथ किए हैं? नहीं किए हैं। उनको छुआछूत की बीमारी बोलते पास तो जो है छोटे मतलब कि जो आम जनता वो दिखती ही नहीं, अगर जो है बनाई हुई जनता जिसे बुला कर मिलवा दे तो मिलवा दे, बाकी जो है उनकी हाथ मिलाने की किसी से तो भाई सही बताऊं तो संविधान को अगर बचाना है ना तो हम लोग एकजुट हो जाएंगे, नहीं तो ये लोकतंत्र समाप्त होगा और राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। ये जो संविधान बचाने वाला जो यहाँ पर मुहिम चल रही है, वहाँ पे तख्ती लेकर जो है रैलियों में दिख रहे हैं लोग, प्रचार भी कर रहे हैं संविधान बचाओ बीजेपी हटाओ। गांव की जनता भी इस पे सहमत हो जाएगी। बिल्कुल संविधान बचाओ नहीं, खतरे में आ जाएंगे हम लोग। भैया यहाँ ये लोग कहते हैं देश बचाओ, देश ने पहले संविधान बचाओ। अभी इसके पहले जब ये मतलब कि गठबंधन वाली ये आवाज उठा रहे हैं तब मोदी जी कह रहे हैं हमारे रहते हुए जो है संविधान पर जो है आंच नहीं आ सकती है। अच्छा जी, हर MSP की छेड़खानी आप किए, अच्छा। 10% आरक्षण अलग से निकाले आप किए। अच्छा। अरे कितना जाओगे भाई साहब, आरक्षण को कहाँ कितने संशोधन आप कर रहे हो। अभी ईडी का एक फैसला आया था, आम आदमी पार्टी के नेता जो थे संजय सिंह, अच्छा। इन्होंने लगभग उनको 2 महीने तक रिमांड पे रखा था, जेल में रखा। तो 2 महीने कहाँ, संजय सिंह तो काफी दिन से जेल में रहे। ना 2 ही महीने तक। ये ज्यादा दिन मतलब कम थे, क्या कहते हैं 1 महीने। हाँ, केजरीवाल जी का क्या है कि देखिए पहले ईडी में क्या था कि ईडी अगर किसी चीज को संज्ञान में लेती है तो सुप्रीम कोर्ट से उसको अर्जी लेनी पड़ती है, बट इन्होंने क्या किया संशोधन करके, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल आ गया कि अब ईडी को सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ेगा, ठीक है, बट इन्होंने क्या किया कि उसको संशोधित करके सही कर दिया था। अब दिल्ली की जो कंडीशन है, मान लीजिए अभी उस पे भी कानून ये हुआ कि इस पे राज्य का अधिकार होगा, केंद्र शासित प्रदेश का अधिकार होगा, बट इन्होंने क्या किया कि 4 दिन चला, जैसे ही प्रशासन उनके हाथ में, अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में आया, वैसे ही 4 दिन बाद फिर इन्होंने रोक लगा दी उस पर। तो वहाँ पे तो जो है हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन्हें ईडी के वकीलों को जम के फटकारा भी है, और जो है इसी वजह से जो जमानत मिल पाई है इनको जी। तो क्या लगता है जो ये वो चीज़ें मतलब कि आम जनता तक जो आम आदमी की छवि है इधर भी दिख रही है जी। नहीं तो देखिए ये चीज़ें अब लोग एक्टिव हो चुके हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे आप भाई बंधु लोग को बीच में जा रहे हैं, अपनी बातों को सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो वैसे कई ऐसे भाई घूम रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। क्या जो है वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा मॉडल है दिल्ली का, क्या जो है उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप वहाँ दिल्ली में अभी जाके देखिए, आप वहाँ के वो पता है किस एजेंडे पे बात करते हैं, शिक्षा, बेरोजगारी, और उसके बाद क्या बोलते हैं मेडिकल, ठीक है, वो उनका यही एजेंडा है। मगर इनका क्या एजेंडा, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, मतलब यही है चुल मिला के। वहाँ की कितना जातियों में बांट दिया जाए इनको कि कैसे हम अपना बना लें। अच्छा। ये कहाँ तक सही है? लेकिन अब तो हम जा रहे हैं तो जैसे एक प्रकार से दिख भी रहा है कि जो है जनता जो है जातियों में, युवा तो खास कर नहीं बढ़ रहा है, बाकी और लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं वो तो बात जो है वोटों के द्वारा ही। वही तो मैं कह रहा हूँ, लोग अब शिक्षित हो चुके हैं, अब इनको मूर्ख बनाना बहुत हार्ड हो चुका है, अब ये बना नहीं पाएंगे। देखिए पहले क्या था कि पढ़े लिखे लोग कम थे, ठीक है, देखिए मैं पासी जात से आता हूँ, तो अब हमारे लोग के जैसे भाई लोग कितने लोग हैं, भाई साहब पासी जात से आते हैं, यादव समाज से हैं, तो लगभग एक बात बताइए, जब हम लोग अब धीरे धीरे लोग एक्टिव हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, कितना देर तक आप चूतिया बनाओगे इन लोगों को? अब सब समझदार हो चुके हैं। अब इसीलिए जो है क्या इसी वजह से जो है अब की बार जो है यहाँ से मायावती भी लड़ा रही हैं जगन्नाथ पाल को, रैली भी कर रहे हैं, जब प्रचार भी कर रहे हैं, आप लोग उनके साथ नहीं दिख रहे हैं, आप गठबंधन के साथ। देखिए हम लोग सत्यता के साथ रहते हैं, इसके सत्यता के साथ जी, ये कोई हमारी सत्य की जीत होती, सत्यता के साथ ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा। इनका जो अभी मार्ग जो है, इनके सत्यता का मार्ग है, इसीलिए हम लोग इनके साथ हैं। और ये नहीं कहा जा सकता कि कोई किसी की पार्टी, क्या आप ये मानते हैं कि हीरो की पार्टी सपा है क्या? नहीं, ये किसी की पार्टी नहीं, तो सब की पार्टी है, ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है कि नहीं? न तो कांग्रेस कह सकते हैं कि किसी की पार्टी है, बीजेपी किसी, हाँ मैं मानता हूँ कोई भी पार्टी हो, ये होती नहीं, सब अपने व्यक्तिगत होते हैं, जिनकी विचारधाराएं जिससे मेल खाएं वो मतलब उसके साथ जा सकता है। बिल्कुल। बाकी जो है यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि भाई साहब ने जो है किस तरीके से अपनी बात की। यहाँ का जो जमीनी मुद्दा है ही फूलपुर का, उसके साथ ही जो इंटरनेशनल मुद्दा है संविधान बचाओ और बीजेपी हटाओ, ये भी बहुत ज़्यादा हावी है। ये गाँव की जनता के बीच में जो है घर कर बैठा है, और जनता क्या करेगी, क्या 4 तारीख को जो है इसका रिजल्ट गठबंधन के पक्ष में जाएगा, क्या बीजेपी के पक्ष में जाएगा, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।